हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो फिर चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप या साझेदार, उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, सुबह सुबह आपको पढ़ाने आ गया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास पार्टनरशिप के बारे में। ये अपने पास जो टॉपिक है पार्टनरशिप या साझेदारी के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को टेंथ अगर थोड़ी बहुत याद हो, किसी भी बच्चे को अगर टेंथ या नाइन्थ या सेवन्थ अगर याद हो, तो वहां पर भी एकेडमिक में भी कहीं ना कहीं ये चैप्टर था। और पार्टनरशिप आपको देखकर लगता था कि यार ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा आसान है। तो पार्टनरशिप जो होता है, ये जो चैप्टर होता है वो बहुत आसान चैप्टर होता है। बस कुछ चीजें आप लोग सीख लीजिए। थोड़ा सा इसके लिए आपको रेशियो का नॉलेज होना चाहिए, और रेशियो कोई बहुत ज्यादा नहीं, रेशियो का थोड़ा सा। जैसे अगर क्या आप लोग 20 रुपए हैं, उसको ए और बी के बीच अगर डिवाइड करना पड़े, ए और बी के बीच अगर 3:2 में डिवाइड करना पड़े, तो मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 20 रुपए को ए और बी में अगर डिवाइड करना पड़े, तो क्या आप लोग इसको ए और बी में डिवाइड कर सकते हो क्या, मुझे बताइए। तो हम लोग काफी बार दोनों तरीके से हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर 3 और 2 कितना है, 5 है। 5 की वैल्यू अगर 20 है, तो 1 का मान 4 होगा, तो 3 का मान 12। यहाँ पर इस टाइप से हम लोग चीजें सोचते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 का मान होगा 4, और 1 का मान 4 है तो 3 की वैल्यू अपने पास होगी 12, और 2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 8। हम लोग ऐसे भी सोच लेते हैं, या सोचने का तरीका ये टोटल 20 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 3 और 2 कितना हुआ 5, तो ए का भाग कितना होगा, तो इंटू कर दो 3 से, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। बी का भाग पूछे तो इंटू कर दो 2 से, तो सोल्व करोगे तो ये 8 आ गया, और सोल्व करोगे तो 12 आ गया। तो इस टाइप से किसी भी चीज को क्या हम लोग 2:3 के 3:2 के रेशियो में बांटना पड़े, तो कैसे डिवाइड करते हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? किसी भी चीज को ए बी सी में अगर 2:3:5 में डिवाइड करना पड़े, मान लो 400 रुपए हैं, और 2, 3 और 5 के रेशियो में अगर हमें कभी भी डिवाइड करना पड़े, ध्यान से समझिए। तो डिवाइड करना रेशियो, मैं बिल्कुल आसान चीज से शुरुआत करूंगा। ये वाला चैप्टर आसान है। एक बात ध्यान रखना, जैसे आपको लगता है कि इससे यार एक क्वेश्चन अपने पास कभी कभार फंसता है, इसके बाद जैसे मैं एज पढ़ाऊंगा, एज वाला क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन अगर 30-40 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, तो फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके भी 300 क्वेश्चन लगाते हैं, और इसमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं बिना मतलब। इसके अगर आपने 30-40 क्वेश्चंस भी लगा लिए, तो नए पुराने प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो जो छोटे और आसान चैप्टर उनको जल्दी करके निकलो, और जो बड़े जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, 100% क्वेश्चन आना ही आना है, उस पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया करो। पढ़ने का ये तरीका रखो कंपटीशन में। उसी को कोई बंदा स्मार्ट स्टडी बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस पर ज्यादा एनर्जी और ज्यादा टाइम दो। अब कुछ बच्चे इसके 400 क्वेश्चन लगा लेंगे, उनको देखेंगे कि मुझे पार्टनरशिप मजबूत करनी है, तो 400 क्वेश्चन लगा लेंगे, उसका क्या फायदा होगा बताओ। तो छोटे और आसान चैप्टर्स होते हैं, उनके आप लोग थोड़े से क्वेश्चंस कर लो कि हाँ अब क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, और वहीं पर उसको छोड़ दो, खत्म कर लो। क्योंकि आपको सब्जेक्ट तो चारों पर ही ध्यान देना है, और मैथ्स में भी उस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको पता है ज्योमेट्री में आपको 100% अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे, वो अपने पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मेंस में, 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो फिर यहाँ पर आप लोग उस चीज में थोड़ा ज्यादा टाइम रखो। ये अपने पास 120 होगा, और ये अपने पास 80 होगा। तो पहली बात, किसी चीज को रेशियो में हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, क्या ये तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। अशोक, मैं तो क्या कर सकता हूं, तो अशोक वहां पर ही बात करनी पड़ेगी भाई। आपको मदर्स का जो नंबर दिया हुआ है उस पर बातचीत करनी पड़ेगी। अब मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि चलती क्लास में ये लो अशोक आया और ये लो उसका ये कर दो भाई। वहीं पर बात करनी पड़ेगी दोस्त आपको।
यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। कभी कभार ए का भी दे देगा, जैसे ए का 20 रुपए, तो बताओ बी का भाग कितना होगा। अगर रेशियो अपने पास 2:3 है, तो याद रखना आपके पास टोटल नहीं दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ए का। तो 20 के नीचे फिर कितना लिखोगे, 2 लिख दोगे, ए का दिया हुआ है तो टोटल नहीं है आपके पास। और बी का भाग पूछा तो इंटू कर दो, किससे कर दोगे, 3 से। तो ये अपने पास आ गया 30। तो और बी का देकर ए का पूछ सकता है, जैसे वो कहेगा ए और बी का जो रेशियो है वो अगर 2:3 है और बी का भाग अगर अपने पास 60 है, तो बताओ ए का कितना होगा। तो फिर 60 के नीचे अपने पास यहाँ पर 3 और ए का भाग पूछा तो गुना कर देंगे हम लोग 2 से। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दीजिए आप लोग नीचे, और इंटू हमेशा उससे कर दो जो पूछा गया है। अगर डिफरेंस अपने पास यहाँ पर टोटल अगर 5 है तो टोटल के नीचे टोटल 5 लिख दो। अगर टोटल गिवन है, अगर टोटल दिया हुआ है 400 एबीसी तीनों का भाग, तो टोटल के नीचे टोटल इंटू हमेशा उससे जो पूछा गया है। ए का देकर बी का पूछे तो 20 के नीचे ए का लिखो, इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए। आइए थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास अब हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा जिस चीज की रेशियो की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लास में हर टाइप का बच्चा है और शुरुआत में मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक बच्चे को हम लोग साथ लें। किसी का मैथ्स अच्छा भी हो सकता है, किसी का मैथ्स थोड़ा सा वीक भी हो सकता है। तो आप लोग कोशिश करना अब सीखने की इन चीजों को, कि यहां से अगर हम लोग ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास है यहाँ पर पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, ए और बी दो लोगों ने मान लीजिए बिजनेस शुरू किया है। तो ए ने लगाए हैं 2,000 रुपए और बी ने लगाए 3,000 रुपए। अगर टोटल प्रॉफिट 10,000 रुपए का हो तो बताइए क्या दोनों के बीच बराबर बराबर बटेगा क्या। अगर टोटल प्रॉफिट 10,000 रुपए का हो तो दोनों के बीच में बराबर बराबर बटेगा क्या, ये बात बताइए सभी लोग। तो आप लोग फ्रेंड लोग जब बिजनेस करते हो तो वो दोनों में अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना। आप लोग दोस्त हो, एक ने 2 लाख रुपए लगा दिए, 20,000 की जगह 2 लाख कर लो, और एक ने अपने पास 3 लाख रुपए लगा दिए मान लीजिए। तो ये जो बिजनेस का हिसाब किताब होता है उसमें आप लोग फ्रेंड्स हैं, आपने कहा कि यार मेरे पास 2 लाख है, वो कहेगा 3 लाख है, दोनों मिला के प्रॉफिट हुआ, उसको आधा आधा बांट लिया। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जब आप लोग काम करोगे तो ध्यान रखना पैसा आपको प्रॉफिट में भी उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहां से, तो ये 10,000 रुपए को इस रेशियो में नहीं बांटोगे, यहां से रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। एक साल के अंत में अगर ये लाभ है तो टोटल के नीचे टोटल अपने पास 5 है, और एक का अगर भाग चाहिए तो इंटू कर दो आप 2 से। जिस अनुपात में पैसा लगाते हो उसी अनुपात में प्रॉफिट बढ़ता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। इंटू कर देंगे 3 से, तो ये तो आ जाएगा अपने पास, बी का भाग तो आ जाएगा 6,000 और ए का जो भाग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4,000। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है पहली बात, छोटा सा पॉइंट मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए ए ने 2,000 रुपए लगाए, ए ने 2,000 रुपए लगाए हैं, जो कि इसने लगाए हैं, ये जो पैसे हैं ये मान लीजिए इसने लगाए 10 महीने के लिए, और इसने 3,000 रुपए लगाए हैं। 2,000 रुपए इसने 10 मंथ्स के लिए लगाए हैं, और इसने 3,000 जो रुपए हैं वो ओनली और ओनली 8 महीने के लिए लगाए हैं। यहाँ पर इसने जो पैसा लगाया है वो तो 2,000 रुपए 10 महीने के लिए लगाया, इसने 3,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाया है। और साल के अंत में जो प्रॉफिट है वो अगर 22,000 का प्रॉफिट है टोटल, तो बताइए अब की बार ए का प्रॉफिट कितना होगा और बी का प्रॉफिट कितना होगा। या 2 साल और 3 साल, आप लोग यहां से कोशिश करो सीखने की। श्रद्धा ने पूछा 5 कहां से है, श्रद्धा थोड़ी देर पहले ही बताया, शायद आप क्लास में नहीं थे। रेशियो में बांटने का तरीका जो होता है, टोटल 2 और 3 है, टोटल अपने पास 10,000 के नीचे टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे, 2 और 3 का सम 5, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो हम लोगों से पूछा गया है। तो अब की बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाइज में चल रहा हूं, चीजें फिर मैं आपको याद करवा दूंगा कि भाई ये चीज आप लोग रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन ऐसे आप लोग कर लेना।
लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक बंदे ने 2,000 रुपए लगाए 10 महीने के लिए, दूसरे ने लगाए 3,000 रुपए 8 महीने के लिए, तो क्या प्रॉफिट अब की बार 2:3 में बटेगा क्या? नहीं, ये कहेगा मेरा पैसा तो कम है तो क्या हुआ, मेरा पैसा तो 10 महीने के लिए लगा रहा है और तूने तो 8 महीने बाद ही अपना पैसा निकाल लिया है। आ सकता है भाई, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ सकता है, सीडीएस में भी आ सकता है। एक क्वेश्चन तो पार्टनरशिप, क्योंकि कॉमन ही चैप्टर है, रेलवे में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, एसएससी में भी आता है, सब जगह आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो याद रखना प्रॉफिट 2:3 में नहीं बटेगा। तो प्रॉफिट जो बटता है, सही जो नियम है कि प्रॉफिट कौन से रेशियो में बटेगा, तो प्रॉफिट बचेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अपने पास इसका जो पैसा हम लोग दोनों को इंटू करेंगे तो 20,000 होगा, और इसका जो पैसा होगा ये 24,000 होगा। इस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। याद रखना 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से कट रहा है 5 बार, और 4 से कट रहा है 6 बार। तो यहां से 22,000 को इस रेशियो में बांटिए। तो 22,000 को डिवाइड करने का जो तरीका होगा, टोटल के नीचे टोटल, और टोटल 5 और 6 का टोटल 11 लिख देंगे। 11 की वैल्यू 22,000 है। ए का प्रॉफिट पूछे तो इंटू कर देंगे हम लोग 5 से, और बी का प्रॉफिट पूछे तो हम लोग 22,000 को डिवाइड करते हैं 11 से और इंटू कर देंगे हम लोग 6 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 12,000 यहाँ पर, और ये जो अपने पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 10,000। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? करो शबा परवीन, उसको कोशिश करो भाई अब करने की। सिर्फ और सिर्फ कहीं अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें आ जाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन उसका नहीं है तो आ जाएंगे वो क्वेश्चन वापस। तो हम लोगों ने सीखा कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, हम लोगों ने ये बात सीखी यहाँ पर, जो भी अपने पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, जो भी अपने पास प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है अपने पास इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। याद रखना प्रॉफिट हमेशा उसी रेशियो में बटेगा जितने जिस रेशियो में आपने इन्वेस्ट किया है और जितने टाइम के लिए किया है। तो इन्वेस्टमेंट को टाइम से इंटू करोगे। अब श्री राम दास को देखो, आज शुरू हुआ है और इसको खत्म करने की चिंता है भाई को। अब क्या कर लें, लास्ट दिन आओगे तो श्री राम मुझे भाई आप एक काम करो, नंबर दे दो अपना, क्योंकि मैं आराम से पढ़ाता हूँ। कोई ऐसे नहीं कि मैं 4 दिन में करवाना तो 4 दिन में ही खींच के करो, मुझे 5 दिन लग जाए, एक दिन ज्यादा भी लग सकता है, एक दिन कम भी लग सकता है। तो मुझे अपना नंबर दे दो कि लास्ट 1 मिनट ही आता हूँ सर, और उसके बाद मैं आपको देखकर पूरा चैप्टर समझ लेता हूँ कि आपने अभी तक क्या पढ़ाया था। ये मेरे पास वर्मा जी ने एक ताकत दी थी कल सुबह सुबह। तो यहाँ पर ये आपके पास ताकत है कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखकर पूरा उसका इतिहास समझ जाते हो। तो आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल करवा दूंगा, लेटर भेज दूंगा, आपके पास ईमेल करवा दूंगा, सब करवा दूंगा भाई। आप आज शुरू किया है, खत्म करने पर आ गए यार। देखो ध्यान दो, अभिषेक भाई ज्ञान दीजिए। अभिषेक भाई के ज्ञान की हम लोगों को, अभिषेक यादव जी आप थोड़ा सा इस चीज पर प्रकाश डालिए कि सर इस बच्चे को क्या बोलना चाहिए था या क्या नहीं, प्रकाश डालिए भाई। ज्ञानी बाबा प्रकाश डालिए इस पर। देखो बाकी ध्यान दीजिए सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है प्रॉफिट बराबर अपने पास इन्वेस्टमेंट इनटू अपने पास टाइम है, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में बढ़ता है। तो सर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्यों नहीं किया? ध्यान रखना, जब भी अपने पास यहां पर इसके भी 12 महीने हैं, इसको भी 12 मंथ्स है और इसके भी 12 महीने हैं, तो जब इंटू करोगे तो 2 लाख का इंटू करोगे अगर आप लोग 12 से, यहाँ पर ऐसे ही 3 लाख का जब इंटू करोगे आप लोग 12 से, तो दोनों तरफ टाइम अगर सेम हो कभी भी, तो यहाँ पर हमें पता है 12 से 12 कट जाएगा, और 5 जीरो से 5 जीरो भी कट रहे हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या अपने पास 2:3 आ गया है क्या? तो याद रखना, अगर टाइम कभी दोनों तरफ बराबर है, टाइम अगर कभी दोनों तरफ अगर बराबर है, तब तो अपने पास प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाता है, जब अपने पास टाइम बराबर है, क्योंकि टाइम से टाइम कट जाता है। लेकिन अपने पास इन्वेस्टमेंट अलग है, टाइम भी अगर अलग है, तो ये चीज आप लोग याद कर लो। मुझे यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये चीज आप लोग याद कर लो कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए सभी लोग।
प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जैसे ही करोगे तो ये रेशियो प्रॉफिट का आ जाएगा। इस चीज को आप लोग लिख भी सकते हो और इस चीज को आप लोग याद भी कर सकते हो। पूरा चैप्टर इसी पर चलेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर पूरा चैप्टर सिर्फ इस पर चलेगा, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है उस पर चलेगा। बाकी उनके क्या क्या पैटर्न होंगे वो तो क्वेश्चंस के मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन बस एक ही थ्योरी है इसमें, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभार ऐसा भी होगा कि ए ने 2,000 रुपए लगाए हैं यहां पर, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। और फिर 1,000 रुपए और बढ़ा दिए उसने, यानी 3,000 रुपए लगाए 9 महीने के लिए। जबकि बी ने 5,000 रुपए तो लगाए 7 महीने के लिए और फिर 4,000 रुपए निकाल लिए इसमें से, तो 1,000 रुपए लगाए 5 महीने के लिए। अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए भी कभी कभार हो सकता है। अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए भी कभी कभार हो सकता है। तो जब पैसा अलग अलग पैसा हो और अलग अलग टाइम के लिए हो तो इसने ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। ये मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस बना रहा हूं एक बार समझाने के लिए। 5 या 7 मिनट बाद में आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी इतनी है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस यही थ्योरी है, ध्यान रखना। या जो भी आपने कैपिटल वहां पर लगाया कैपिटल बोल दो, या जो इन्वेस्टमेंट किया वो बोल दो, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होती आकाश। इंग्लिश का अच्छा टीचर बताइए। इंग्लिश का अच्छा टीचर आकाश, मैं बताऊं अगर आपको, तो इंग्लिश देखिए, आप इस चीज को समझना, इंग्लिश को जितने लोग पढ़ा रहे हैं सारे अच्छे हैं। कोई भी टीचर इंग्लिश का अगर है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का आप बोल सकते हो, लेकिन कोई भी टीचर इंग्लिश का खराब नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखना। जब तक आप खुद की इंग्लिश खुद नहीं सुधारोगे आपकी इंग्लिश नहीं सुधर सकती। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज दो ही तरीके से आती है, या तो सुनने से या पढ़ने से। लैंग्वेज को सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ध्यान रखना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो 2-2 घंटे, अगले 1 महीने तक आपकी इंग्लिश में खुद थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट देखोगे, और फिर कोई बैच लेना तो आप इंग्लिश समझ जाओगे। ध्यान रखना, ठीक है ना? पहले 2 घंटे तक, डेली 2 घंटे तक, मेरे कहने से 1 महीने तक न्यूज़पेपर पढ़िए। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं समझ में आया आप तो पढ़ो बस, और उसके बाद किसी भी टीचर का बैच लोगे तब आपको चीजें अच्छे से ढंग से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगी। हाँ मिलेंगे भाई, पीवाई क्यों तो मिलेंगे। इसीलिए हम लोग न्यूज़पेपर देते हैं डेली प्रत्येक बच्चे को। वहां पर जो भी ऑफलाइन बच्चा आता है, कोई अगर इनमें से है आप में से, तो आपको पता होगा हम न्यूज़पेपर देते हैं। तो अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए अगर हो तो ये अपने पास 6,000 और ये अपने पास 27,000। इसने 2,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए, फिर 1,000 रुपए बढ़ा दिए, तो 2,000 के बाद 3,000 हो गया। तो टोटल अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग पैसा हो तो इंटू करके फिर जोड़ते हैं। इसका पैसा होगा 33,000 टोटल। और ये जो अपने पास है 5,000 रुपए तो है 7 महीने के लिए, यानी 35,000 रुपए। और उसके बाद 4,000 रुपए निकाल लिए। 5 में से, बिजनेस में से अगर 4,000 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने? 1,000। 1,000 को गुना करो 5 से, तो क्या अपने पास 5,000 ये हो गया है। तो क्या अपने पास यहाँ पर 40,000 रुपए हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास फिर प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा जब यहां से इन दोनों को सोल्व करोगे। एक 33,000 होगा और एक अपने पास 40,000 होगा। तो यहां पर ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। जो भी प्रॉफिट वो दे टोटल, उसको इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो कभी कभार अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम के लिए हो सकता है, तो इंटू करके रूट ले लेना। और इंटू, सॉरी रूट नहीं, इंटू करके ऐड कर लेना। इंटू करके ऐड कर लेना और उसके बाद रेशियो तो आपको निकालना ही है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो तो इंटू करके दोनों को ऐड करना, इंटू करके दोनों को ऐड करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए,
ये जो अपने पास कोशिश करना समझने की, यहाँ पर ए और बी में कोई बिजनेस हुआ जिसमें प्रॉफिट बटना था 5 अनुपात 7 में। ए और बी में जो प्रॉफिट बटना था वो 5 अनुपात 7 में बटना था। बिजनेस के अलग अलग हिसाब किताब होते हैं, ध्यान रखना भाई। आगे आगे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। एक तो अपने पास यहाँ पर ऐसा बंदा है जो एक्टिव है, एक इनएक्टिव है। एक यहाँ पर एक्टिव होता तो इतना प्रॉफिट होता, इनएक्टिव है तो प्रॉफिट आधा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जितने लैंग्वेज के क्वेश्चन आ सकते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन बस इतना याद रखना कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये चीज आप लोग याद रखना। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट को इनटू कर देंगे टाइम से। कॉमन बात ये याद रखना। बाकी अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। अब सी इस व्यापार में इस शर्त पर शामिल हुआ, इनमें जो प्रॉफिट है वो 5 अनुपात 7 में बटेगा। लेकिन सी एक बंदा है, वो बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी है नहीं, आप जितना चाहोगे 200 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस बिजनेस में इस शर्त पर शामिल होऊंगा। यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर अमित और रोहित दूसरी चीजें ही आप लोग लिखते जा रहे हो, और फिर जब मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा नहीं। आप जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर मैथ्स आप लोग पढ़ने आए हैं, नहीं तो होगा क्या कि 1.5 सवा घंटे की क्लास जो रेगुलर मेरी क्लास होती है, इसमें आप लोगों को कंटेंट मिलेगा सिर्फ आधे घंटे का, 40 मिनट का। कभी मैं इंग्लिश पर ज्ञान देने लग जाऊंगा, क्योंकि पढ़ाते हुए किसी बंदे को अगर 13-14 साल हो गए हैं तो इन सब्जेक्ट वगैरह पर वो अच्छा ज्ञान दे लेता है। लेकिन ज्ञान देने के बजाय यहाँ पर अगर 30-40 मिनट का डेली आप कंटेंट देने दोगे, तब तो फिर कैसे काम चलेगा सोचिए। और मैं आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाता ही रहता हूं, फिर भी आप देखिए मैथ्स अच्छे से करने में कितना टाइम लगता है। तो आप लोग कहीं भी क्या करते हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहते हो, उसमें ध्यान देते रहते हो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल के चला जाता हूं उसमें आप फिर आप लोग एन लिखना शुरू कर देते हो। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, फिर उसको एन को स्पैम करना शुरू कर देते हो। फिर मुझे लगता है कि बच्चा ये तो ऐसे ही कर रहा है। बाकी हम लोग अभिषेक का क्या है इसमें राय, उसको जानना चाहेंगे। अभिषेक यादव भाई, इस पर क्या राय है, जरूर अपनी राय तो आप दीजिए कि क्या है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। शी इस शर्त पर शामिल हुआ कि मेरे पास पैसा बहुत है, कहीं कोई कमी है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज है यहाँ पर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बाकी अपने पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज समझ जाओगे तो बिल्कुल ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो अपने पास यहाँ पर कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो देखिए, यहां पर अपने पास इस शर्त पर शामिल हुआ कि पैसा कितना ही ले लो, 150, 200, 500 रुपए जितना मन करे, लेकिन यहां पर मैं इस शर्त पर शामिल होऊंगा कि प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट इसका 5 रुपए था, इसका 7 रुपए था। 12 रुपए को जब बराबर बराबर आप लोग बांटोगे तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, और इसका भी 4 होगा। सी इस शर्त पर, जो पैसा मुझसे आप लोग ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सी जो है वो इस शर्त पर शामिल हुआ कि प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो पहले 5 और 7 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके बाद 4, 4 और 4 कहां से लिख दिया, ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलो बताओ। सभी के लोगों के समझ में आ गया। अब मुझे बताइए कि जैसे ही ए का प्रॉफिट 5 रुपए था, बी सी से जो पैसा आया वो क्या दोनों बराबर बराबर बांटेंगे क्या? सी से जो भी पैसा उनको मिला, अब यहां पर ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सी से जो पैसा मिला, क्या वो अपने पास ए और बी के बीच बराबर बराबर बटेगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं,
बराबर बराबर कैसे बढ़ सकता है? इसका प्रॉफिट तो 5 रुपए था, तो 4 रुपए ही हुआ, तो अपने पास एक घटा, और इसका बराबर बराबर नहीं बढ़ता, ध्यान रखना। इसका प्रॉफिट 7 रुपए था और घटकर अगर 4 रुपए हो गया तो प्रॉफिट 3 रुपए कम हो गया। तो ज्यादा प्रॉफिट की डिमांड कौन करेगा? यहां से 5 से घटकर 4 हो गया तो उसका तो लॉस हुआ है, सिर्फ 1 रुपए का ही लॉस हुआ है, और सी को लॉस हुआ है 3 रुपए का। तो ज्यादा अपने पास प्रॉफिट की डिमांड कौन करेगा? तो आप कहोगे सर बी ज्यादा प्रॉफिट की डिमांड करेगा, और बी ज्यादा प्रॉफिट की अगर डिमांड करेगा तो वो जो पैसा आता है, जितना इनको लॉस होता है, इसको लॉस 1 रुपए का है, इसको लॉस 3 रुपए का है, तो जितना इनको लॉस होता है वो पैसा 1:3 में बटेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना 1:3 में। अब ये बात किसी बच्चे को समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई और अच्छी बात है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी देर बाद चीजें खुद ही आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ इसकी थ्योरी इतनी ही है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। रोहित, 12 को 3 बराबर बराबर भागों में बांटो भाई। आप 12 को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। 5 और 7 तो हो गया 12, 5 और 7 को जोड़ा तो, और 12 को 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो बताओ क्या होगा? सी इसी शर्त पर शामिल हुआ था कि प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, इसलिए। तो आपको सही, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इस चैप्टर के यहां पर हम लोग 57 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लैंग्वेज में क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए भाई सभी लोग। हाँ देवेंद्र, अब क्वेश्चन आए तब करवाऊंगा मैं आपको। वो चीज क्वेश्चंस में नहीं था, लैंग्वेज में नहीं था, तो आपके हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, इसलिए घबराओ मत। आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान दो, अब उसको बाद में हम लोग कर लेंगे। ए ने 2,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद बी ने 4,000 रुपए लगाए। ए ने 2,000 रुपए लगाए। देखिए ए का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यहाँ पर, वो अपने पास 2,000 रुपए है, बी का अपने पास 4,000 रुपए है, और सी ने 10,000 रुपए केवल 2 महीने के लिए। और वर्ष के अंत में लाभ 5,600 है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, सबसे पहले मिलकर, इसका प्रॉफिट जो 2,000 रुपए लगाए हैं इसने तो 12 महीने के लिए, इसने 3 महीने बाद, बी ने 4 महीने, 3 महीने बाद 4,000 रुपए, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं। उसमें से 3 महीने अगर निकल चुके हैं तो टाइम बचा कितना? तो आप कहोगे सर 9 मंथ्स बचा, ये लीजिए। और 10,000 रुपए केवल 2 महीने के लिए। तो मुझे बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, टाइम ये रहा, इन्वेस्टमेंट ये रहा, दोनों को इंटू में कर रहा हूं, तो 24,000 रुपए। यहां पर अपने पास 36,000 रुपए, यहां पर अपने पास 20,000 रुपए। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो अपने पास कट ही रहा है। तो प्रॉफिट का रेशियो मुझे बताइए, क्या 6:9:5 क्या इसी रेशियो में बट गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल 5,600 रुपए है। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे 5,600। 9 और 6 अपने पास यहाँ पर, 5 और 6 11, और 9 अपने पास 20 है। ए का पूछे तो इंटू कर दो आप लोग 6 से। बी का अगर पूछे तो 5,600 बट्टे में अपने पास 20, और गुना किससे कर दोगे आप लोग? 9 से। और सी का अगर पूछ रहे हैं तो 5,600 अपॉन में अपने पास 20, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 5 से। तो ये अपने पास इससे 280 टाइम अपने पास कट रहे हैं। तो क्या आंसर 1,680 रुपए आ गया है क्या? और जैसा आप लोगों ने बताया कि ऑप्शन कौन सा होगा,
क्या ऑप्शन सभी लोग ए बता रहे हैं या सी बता रहे हैं? क्योंकि ए में भी 1680 है और सी में तो अपने पास क्या ए ही हो जाएगा क्या? ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपने पास ये जो है वो अपने पास 28 गुना 5 1400 आना है। तो ए अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना एक बार बताइए, पहले वाली जो चीजें मैंने पढ़ाई उसको छोड़ दो, अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है उसको आप लोग जाने दो भाड़ में। सिर्फ मुझे इतना बताइए, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू अपने पास टाइम। क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो? और पहला क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत में देखिए, शुरुआत में हर छोटी से छोटी चीज आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर 2 दिन बाद परसों अगर क्लास में पूछोगे कि सर कुछ बच्चे आज की क्लास कल की क्लास लेंगे नहीं, जबकि नए बच्चों को यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं, जो पहले से बच्चे हैं उसी को हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं। कोई बड़ा चैप्टर आता है तब एंट्री देते हैं कि अब जिसको लेना हो तो ले सकता है भाई। तो यहाँ पर अपने पास परसों अगर ये पूछेगा कि सर ये कहां से आ गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो उसको मैं खा जाऊंगा। ध्यान रखना आप लोग, यहां पर अपने पास जितना पैसा लगाया और जितने दिन के लिए लगाया उससे इंटू करोगे तो अपने पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, 12 की जगह 9 मंथ कैसे है मैं समझाता हूं। आपने टोटल एक इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस किया 12 महीने के लिए, एक साल के लिए, और आप उसमें कूदे 3 महीने बाद। तो बताओ, आपने कोई भी बिजनेस 12 महीने का था, आप उसमें इंक्लूड ही 3 महीने बाद हुए, तो बताओ आपका पैसा वहां पर 12 महीने के लिए लगा रहा या 9 महीने के लिए लगा रहा? वहां से 9 आया है। आफ्टर 3 मंथ्स अगर है, 3 महीने बाद उस बिजनेस में आप शामिल हुए हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या अपने पास ओनली 9 मंथ्स के लिए ही होगा क्या? इसलिए यहां पर 9 आया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अगर सभी बच्चों को आराम से ढंग से समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसके हम लोग 50-55 क्वेश्चंस कर लेंगे, उतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं। उसके अलावा बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब इसमें और एज वाले में टाइम वेस्ट कहीं करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस के अलावा कहीं देखो कि 200 क्वेश्चन और कर डालता हूं, कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना। 3 मंथ्स आए तो ओनली 3 से गुना करेंगे, वो तो लैंग्वेज में जो आएगा उससे हम लोग इंटू कर देंगे, जो भी कुछ अपने पास आएगा। वो कहेगा 3 महीने के लिए लगाए रखा ओनली, ओनली 2 महीने के लिए तो 2 से गुना। ओनली करते हैं विशाल भाई, करते हैं, शुरू करते हैं वापस से। संजीव, 12 मंथ्स के लिए ही है आपका कोर्स भाई, 12 मंथ्स के लिए ही है। तीन दोस्त ए, बी और सी ने एक व्यापार में 5, 7 और 6 के अनुपात में धन लगाया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। यदि ए व्यापार में 40,000 रुपए लगाए हो तो वर्ष के अंत में कुल लाभ बताइए। ए, बी और सी ने एक व्यापार में, देखिए 5, 3 और 7, 5, 7 और 6 के अनुपात में धन लगाया। ए है, बी है और सी है। इन्होंने इन्वेस्ट किया 5 में, इसने इन्वेस्ट किया 7 और इसने इन्वेस्ट किया 6। ध्यान से समझना, 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया और वर्ष के अंत में कुल लाभ अगर 33,000 रुपए हो, तो इसका जो पैसा लगा रहा है, इसने कोई पैसा नहीं लगाया, तो इसका जो पैसा लगा रहा है वो लगा रहा है 12 महीने के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इसका लगा रहा है 12 महीने के लिए, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है 6 महीने तक तो ये लगा रहा। 6 महीने तक तो उसने 6 रुपए लगा के रखे, उसके बाद आधा निकाल लिया। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना, नहीं पता नहीं लगेगा तीन कहां से आया। अपने पास 6 रुपए थे, उसमें से अगर कोई बंदा तीन आधा दिन निकाल ले तो 3 रुपए, 6 रुपए थे, आधा अगर निकाल लिया तो 3 रुपए निकाले तो बचे भी कितने? 3। वो भी अगले कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो इंटू कर दो 6 से।
तो जब अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए हो तो हमेशा इंटू करके उनको जोड़ लिया करो। अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए अगर हो तो इंटू करके दोनों को जोड़ लिया करो। तो यहां पर तो अपने पास सिर्फ इंटू करेंगे क्योंकि ये अलग पैसा नहीं है। 12 महीने के लिए 60 रुपए था, 12 महीने के लिए 7 रुपए था, 12×7 = 84, और यहाँ पर 36 और 18 ये आ जाएगा 54। सर ये 54 कहां से आया? 6 का 6 से गुना करोगे तो अपने पास 36 होगा, और 6 का 3 से गुना करोगे तो 18 होगा। दोनों को जोड़ लिया हम लोगों ने। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो 54 अपने पास आ जाएगा। क्या मुझे बताइए 6 से ये कट रहा है क्या? 6 से ये कट जाएगा 10 बार, 6 से ये कट जाएगा अपने पास 14 टाइम, और 6 से ये कट जाएगा 9 बार। क्या 33,000 रुपए को इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? तो 33,000 के नीचे टोटल 33, और भाग किसका पूछा है? सी का भाग पूछा है, तो इंटू कर देंगे हम लोग 9 से। और मुझे बताइए क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या 9,000 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। कुछ बच्चों के अचानक से दर्द होगा पेट में कि सर ये 40,000 रुपए भी तो दिया हुआ है, वो तो आपने काम में ही नहीं लिया, क्वेश्चन अपने पास गलत हो गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर अपने पास 40,000 रुपए को अगर काम में ले लोगे तो भी आंसर वही आना है। ए बी सी 5, 7 और 6 के अनुपात में धन लगाया। इसने कहा ए ने 40,000 रुपए, तो 5 की वैल्यू अगर 40,000 रुपए है तो मुझे बताइए एक का मान 8,000 होगा, तो 7 का मान क्या 56,000 होगा क्या? ये अपने पास 56,000 है, और 6 की वैल्यू क्या 48,000 रुपए होगी क्या? लास्ट में अपने पास इसने जो 40,000 रुपए, ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा यहां पर 5 की वैल्यू अगर अपने पास 40,000 रुपए है तो एक की वैल्यू 8,000 होगी, 8,000 होगी तो 7 की वैल्यू 56 और 6 की 48। तो ये पैसा तो लगा रहा है 40,000 रुपए, तो कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, तो 12 से गुना। 56,000 रुपए कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, तो 12 से गुना। 48,000 रुपए तो है 6 महीने के लिए, और उसके बाद आधा निकाल लिया, 48 में से आधा निकालोगे तो 24,000 रुपए अगले 6 महीने के लिए इंटू करके जोड़ना है। इसको अगर सोल्व करोगे तो लास्ट में लेना तो वापस रेशियो ही है। जब लेना ही आपको रेशियो है लास्ट में, तो फिर इस रेशियो को क्यों खत्म कर रहे हो? पहले से रेशियो दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन सोल्व कर लो। तो इसको अगर अपने पास यहां पर सोल्व करते हो तो भी आंसर, 40,000 को काम में लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और 40,000 को नहीं काम में लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। जब दोनों तरीके से आंसर सेम आता है तो बताओ क्या काम में लेना जरूरी है क्या बिना मतलब? जब आंसर आप लोग सेम ही अगर आना है तो काम में क्यों लेंगे हम लोग? ये अपना आंसर आ जाएगा। वापिस समझाता हूं सर्वेश्वर और एक दूसरे बच्चे को। देखिए यहां पर जितना, बस एक चीज याद रखिए, 5 रुपए हैं 12 महीने के लिए वर्ष के अंत में। तो एक चीज आप लोग याद कर लो, आपका दिमाग कितना भी कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये तो आप लोग याद कर ही सकते हो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में होता है प्रॉफिट। ये छोटी सी चीज तो मैं चौथी बार बता रहा हूं, एसएससी का अपना बैच है, तो ये चीज तो आप लोग याद कर ही सकते हैं। तो इसने 5 रुपए लगाए, कहीं पैसा ना तो और इन्वेस्ट किया है ना निकाला है। वर्ष के अंत में 12 महीने के लिए, तो 5 रुपए 12 महीने के लिए। 7 रुपए इसने भी लगाए, ना पैसा निकाला है ना उसमें और ऐड किया है, तो यहां पर 7 रुपए 12 महीने के लिए। इसने सी का कहा है, 6 महीने बाद सी ने आधा धन निकाल लिया, तो 6 रुपए लगाए थे इसने, तो 6 महीने जैसे ही वे 6 को 6 से इंटू किया तो अपने पास यहां पर 6 महीने बाद आधा धन निकाल लिया, तो आधा धन बचा कितना? 3। आधा धन अपने पास 3 बचा, 6 में से आधा निकाल लिया 3, 3 गुना 6 18। ये अपने पास इंटू करोगे 36 है, ये अपने पास इंटू करोगे 18 है। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी कि यहां जोड़ के दोनों को 54 नहीं लिखा भाई, ये जोड़ोगे तो 54 आएगा, ये मुझसे गलती भी है। उस संख्या को मैंने यहां पर लिख दिया। अलग अलग पैसा अगर अलग अलग टाइम के लिए अगर हो, अलग अलग पैसा अगर अलग अलग टाइम के लिए हो तो दोनों को इंटू करके और फिर जोड़ा करो, ये चीज ध्यान रखिए। तो अपने पास ये आ गया, ये अपने पास रेशियो बन गया। और रेशियो तो शुरुआत में आते ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था कि 33,000 रुपए को अगर इस रेशियो में बांटना है तो कैसे बांटोगे? 33,000 के नीचे टोटल लिखोगे इनका 33, और इंटू हमेशा उससे करोगे जो पूछा है। ए का पूछता 10 से, बी का पूछता 14 से, और सी का पूछता 9 से। बताइए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़े? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। चलो, यहां पर एट द एंड ऑफ ईयर यहां पर लिखना चाहिए इसको कि ये अपने पास वर्ष के अंत में प्रॉफिट अपने पास यहां पर लिखना चाहिए वर्ष के अंत में, क्योंकि यहां से हमें फिर समझ में नहीं आएगा नहीं तो ऐसे बी। यहाँ पर 9 मंथ्स फाइंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 9 ईयर पर ईयर। ये जो प्रॉफिट है ऑफ 1 ईयर का प्रॉफिट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नवीन चौधरी, कोई सब इंपॉर्टेंट है चैप्टर? सब इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर ऐसे कॉलेज वाली तरह से नहीं पढ़ सकते आप। एक चीज याद रखना, इतनी देर से बार बार मैं बताते हुए जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये तो आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, आप लोग ये तो कर पाओगे कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते ही जो आता है अपने पास प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पर पहली बात तो इन्वेस्टमेंट लिखना है। इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, ए बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने पास है 1500 रुपए, अपने पास यहाँ पर बी का है 2000 रुपए, और सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2250 रुपए। ये बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अब हम लोग बात करते हैं टाइम की। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, दिक्कत ये है कि वो ढूंढते रहते हैं कि इसका क्या उसका क्या, पूरा क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक तो अपने पास क्या ही समझ में आएगा। यहां पर अपने पास इसने कहा है कि ए एंड बी स्टार्ट ए पार्टनरशिप विथ 1500 एंड 2000। आफ्टर 4 मंथ्स सी ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस विथ 2250। सी ने बिजनेस 4 महीने बाद ज्वाइन किया। ये बात बताओ, 4 महीने बाद अगर कोई आकर उस बिजनेस में कूदा है, इसका मतलब क्या उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के लिए रहा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जबकि बी अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल लेता है। बी शुरुआत में आ गया था, जैसे ही 9 महीने हुए वो अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो क्या इसका पैसा ये 9 मंथ्स के लिए होना चाहिए क्या? और ये तो ना तो निकाल रहा है ना बाद में आया, तो 12, तो इंटू करोगे तो ये अपने पास। पहली बात तो मुझे बताओ, ये 12 मंथ्स, ये 9 मंथ्स और ये 8 मंथ्स कहां से आया? क्या ये चीज समझ पाए हो क्या भाई? एक बार, क्योंकि पहली बार मैं पार्टनरशिप आपको पढ़ा रहा हूं, क्लास को पूरी को हम लोग साथ लेंगे, ताकि बाद में देखिए धीरे धीरे प्रॉब्लम्स घट जाती हैं। एक बार अगर जैसी लैंग्वेज समझ में आना शुरू होती है तो फिर प्रत्येक बच्चे को इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, मैथ्स में चीजें सीखता भी है। ये बताइए 12, 9 और 8 कहां से आया? क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं गुड्डू कुमार। वर्ष जब भी दे वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, पहले से हमें पता है। तो यहां पर ये दोनों बात समझ में आ गई है। तो प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए दोनों को इनटू कर दो, तो ये अपने पास आ गए यहां से 18,000, ये भी आ गए 18,000, और ये भी अपने पास आ गए 18,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट गया है, तो 1 1 और 1, ये अपने पास टोटल 900 में, टोटल के नीचे टोटल 3, किसका पूछा है? बी का। तो बी के लिए किसी का भी पूछा है बार तो 1 से गुना करना है। तो क्या आप लोगों का जो आंसर आ गया है वो 300 आंसर कैसे आ गया है? एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना, बताइए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। अगर समझ पाए हो तो लैंग्वेज पढ़ना। लैंग्वेज पढ़ना, जब तक लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तब तक तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए 4 नंबर की।
वो 1 ईयर पीछे घुमा के देखो क्वेश्चन को, या वापस देखना, लाल अक्षरों में मैंने लिखा होगा, वापस देखना इसको पूरे को एक बार गुड्डू कुमार। हाँ, रेशियो ही बनाना आपको तनिष्क। ए और बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया, 4:5 में धन लगाया, 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4, अब ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशियो ऑफ 4:5। ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने 4 और 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। बस इतना ध्यान रखना कि अगर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो तो इंटू करके दोनों को जोड़ते हैं, यहां पर ऐड करते हैं इंटू करके। तो यहां पर इसने 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4, 3 महीने तक तो यही पूंजी लगाई रखी, ये लो 3 महीने तक। उसके बाद हुआ क्या कि 4 का 1/4 निकाल लिया। तो मुझे बताओ 4 का 1/4 जो होता है वो क्या एक ही होता है क्या? तो एक अगर निकाल लिया, 4 में से एक अगर निकाल लिया तो बचा कितना? 3। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, आपने निकाल लिया 1/4 निकाल लिया। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास बचा हुआ पैसा, इसने लिखा है व्यापार आरंभ करने के 10 महीने बाद, अब की बार 1 साल नहीं है, व्यापार प्रारंभ करने के 10 महीने बाद है, 10 मंथ्स है। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो फिर अचानक लगेगा 7 कहां से आ गया सर। फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जब क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं, बिजनेस ही 10 महीने के लिए किया है, तो क्या 7 महीने बचे क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचे। तो अलग अलग पैसा अगर अलग अलग टाइम के लिए हो, ये 12 है और ये 21 है, तो फिर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, 12 और 21 33। बताइए अब तो चीजें क्या आप लोगों को समझ में आ रही हैं क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा। बी की अगर बात करें, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, 3 महीने बाद ए ने, ये 3 महीने तक तो यही लगा रहा, फिर 5 का 1/5 निकाल लिया उसने। 5 का 1/5 जो होता है वो अपने पास एक होता है, तो एक निकालिए तो बचा कितना? 4। और कितने महीने के लिए? तो आप कहोगे सर 7 महीने के लिए। तो ये 15 है और ये 28 है, ऐड करोगे तो अपने पास आ गया 43। तो टोटल 15,200 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे इन दोनों का सम, अपने पास यहाँ पर 76, और भाग कुछ है ए का, तो इंटू कर देंगे 33 से। तो ये अपने पास कट गया 2 बार। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 6,600 अपने पास आंसर आ जाएगा? हाँ और ना बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और ये चीज आपको समझ में आई है क्या? इंग्लिश में 10 मंथ्स भाई नहीं लिखा हुआ है, तो अपने पास ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ आफ्टर 10 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, वो लिखा हुआ देखो। हाँ, 4/5 भी हो सकता है, 1/5 अगर निकाल लिया तो बचा कितना? 4/5, ये अपने पास आंसर आ गया। 3 महीने बाद अगर पैसा अपने पास निकाल लिया तो दूसरी स्टेप अपने पास ये है, ये का मतलब इंटू करके ऐड करना है भाई, इंटू करके ऐड करना है। पहले 3 रुपए 3 महीने के लिए, टोटल 10 है, तो 3 अगर घटा दोगे, वापस समझाता हूं मैं शुभम, देखिए 4 रुपए थे 3 महीने बाद, तो 4 रुपए तो 3 महीने के लिए, फिर 1/4 निकाल लिया, 4 का 1/4 एक होता है, आपने कहीं 4 रुपए डाले और एक निकाल लिया, तो 4 में से एक डालोगे तो 3 बचा, 3 गुना 7 21, तो 33, 5 गुना 3 15, 1 रुपए निकाल लिया 5 में से, तो 4 बचे, वो 7 महीने के लिए 28, दोनों को जोड़ दिया। जैसे ही दोनों को जोड़ते हो तो 33:43, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करोगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और मुझे लगता है कि किसी भी पैसे को फिर डिवाइड तो आप लोग कर ही लोगे, टोटल के नीचे टोटल और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
पहले मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको हमेशा टाइम देता हूं, लेकिन पढ़ोगे नहीं, उस टाइम इधर उधर देखोगे, इधर उधर की बातें करोगे, तब आपको नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ लोगे, करने की कोशिश करोगे तो 100% समझ में आएगा। वो तो ब्रूस पढ़ने से ही आएगी भाई। लैंग्वेज तो समझने बार बार पढ़ने पर ही आएगी। लैंग्वेज तो मैं हर क्वेश्चन की, क्योंकि अलग है, तो आप उसको पढ़ो तो सही। दोबारा बता दिया रवि, आप शायद उस टाइम ध्यान नहीं दे रहे थे। 3 बार बता दिया मैंने। एक बार अब आपकी ये इच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर पूरी करेगा भाई। शिवम, ये ऑफलाइन पर ही पूछिए आप। ऑफलाइन की बात ऑफलाइन में, ऑनलाइन की बात ऑनलाइन में। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो। हाँ, 1 वर्ष के लिए ही है भाई। यहाँ पर एक साझेदार बी को ए से पूंजी आती है, 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी निकाल ली, और उसके 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए व बी के लाभ का अनुपात आप लोग बताइए। वैसे ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार देखिए लिखा हुआ नहीं मिलता, वैसे लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत बार नहीं भी मिलता है, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए कि अपने पास यहाँ पर टाइम 10 महीने के लिए है या 12 महीने के लिए है। नॉर्मली 99% क्वेश्चंस में जब भी नहीं लिखा हुआ होता, तो फिर हम लोग टाइम को 12 मंथ्स मानते हैं, लेकिन वो लैग आया है थोड़ा सा। ब्लैक स्क्रीन आई है थोड़ी सी। अब ठीक होगा। देखिए, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर अपने पास ऐसे क्वेश्चंस में जब टाइम नहीं लिखा हुआ है, तो 99% क्वेश्चंस में अपने पास 12 मंथ्स हम लोग मान लेते हैं, 1 ईयर हम लोग मान लेते हैं। लेकिन 1 ईयर से अगर ऑप्शन नहीं हो, तो पेपर सेट करने वाला टाइम नहीं देकर ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 महीने की बात कर रहा हो, क्योंकि पहले 8 महीने की बात कर रहा है और 2 महीने बाद उसने आधी पूंजी निकाल ली, तो हो सकता है वो वहीं की बात कर रहा हो। तो आपको फिर क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप 12 महीने से करके देखिए, उससे आंसर आए तो जब टाइम नहीं दिया हुआ है तो 12 महीने से करके देखिए, बिल्कुल उससे आंसर आ जाए तो ठीक है, टिक करो, आगे बढ़ो। उससे अगर नहीं हो तो फिर 10 महीने से करना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। आवाज कम हो गई है क्या? इसको एक बार पढ़ो और करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन को। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बी की पूंजी ए की पूंजी से आधी है। ये दो लोग हैं, ए है और बी है। बी की जो पूंजी है वो ए की पूंजी से आधी है। ये तो अगर दो है तो ये अपने पास एक है। 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, और 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली।
तो जब बी आधी पूंजी निकाल रहा है, आधा कैपिटल अपना अगर निकाल रहा है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको 1 और 2 मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या मैं 2 और 4 मान लूं तो क्या फ्रैक्शन से आप लोग बच जाओगे क्या? यहां पर आंसर तो 1 और 2 मान लो, इस रेशियो में 2 4 मान लो, 100 200 मान लो, 5 और 10 मान लो, सभी से आंसर अपने पास सेम आना है। लेकिन मैंने देखा है कि ए का 1/4 है और बी का 1/2 है, इसका मतलब इसका भी 1/2 आसानी से हो जाएगा, इसका भी 1/4 आसानी से हो जाएगा। एक एक लाइन में आपसे पूछता रहता हूं, मुझे पहले सिर्फ इतना बताइए कि 4 और 2 कहां से आया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताओ मुझे सबसे पहले। मैंने 4 और 2 क्यों लिख दिया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि कुछ बच्चे नहीं तो लास्ट तक इसी में फंसे रहेंगे कि 4 और 2 कहां से आ गया। क्या ये बात समझ पाए हो क्या? ताकि मैं 1/4 कर सकूं और आधा कर सकूं, इसलिए 4 और 2 मान लिया है। बाकी आप लोग पॉइंट में मान लो 1 2 मान लो, सभी से आंसर सेम आएगा। तो मैं पढ़ाता हूं। यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो 8 महीने के लिए तो यही लगा रहा। आधी निकाली तो बचा कितना? एक। वो कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो ये अपने पास 16 है, ये अपने पास 4 है। तो मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास 20 आ गया है क्या? उसके 2 महीने बाद ए ने 1/4, 8 के 2 महीने बाद यानी 10 महीने तक तो यही लगी रही। फिर 1/4 पूंजी निकाल ली, तो या तो 3/4 कर दो, या पहले 1/4 करके 1 रुपए निकाल लिया तो बचा कितना? 3। और वो कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। अलग अलग पैसा अलग अलग टाइम के लिए, तो इंटू करके जोड़ा करो। 40 और 6 दोनों को जोड़ोगे तो 46 आ जाएगा। और दोनों का रेशियो अगर पूछे तो आंसर क्या 23:10 आ जाएगा? क्या 2 से कट रहा है? तो 23:10 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? और जो बच्चे नहीं समझ पाए, थोड़ा डिटेल से लिखना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसको वापस समझा दीजिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। अब एन लिखने के बजाय थोड़ा ये बताना डिटेल से कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, उसको मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि मुझे पता लगे कि कहां से कौन सी प्रॉब्लम है। नहीं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं पता लग रही है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बार बार आपको बता रहा हूं कि अपने पास 4 में से 1 रुपया निकाल लिया, 1/4 तो 3 बचा। तो ये 2 महीने के लिए, और जब भी टाइम नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग 1 साल मानते हैं। ये अपने पास 4 रुपए सबसे पहले 8 महीने के 2 महीने बाद, जब बी ने अपनी पूंजी निकाली 8 महीने बाद, तो बी ने तो 8 महीने बाद आधा निकाल लिया, तो 2 में से 1 बचा। और अगला 8 महीने हो चुके हैं, तो 1 रुपया कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो अपने पास ये आ गया। जबकि उसके 2 महीने बाद 8 अपने पास सचिन, देखो यही बता रहा हूं सचिन, में आपको 10 कहां से आया? 8 महीने के 2 महीने बाद आपकी एज 16 साल होके 2 साल और हो गई। तो बताओ कितनी है सचिन? क्वेश्चन है आपके लिए बढ़िया सा। आपकी एज 16 साल होके 2 साल और हो गई, तो बताओ आपकी एज इस टाइम कितनी है? ये आपके लिए टफ सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही अपने पास 8 महीने बाद और उसके 2 महीने बाद, तो 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आ गया। तो यहां से जैसे 18 आया ना, 16 के बाद 2 जोड़ा, ऐसे इसने कहा कि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, और उसके 2 माह बाद, तो 8 के 2 महीने बाद कितने मंथ्स हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। देखो भावेश गर्ग को भी समझ में आना शुरू हो गया, तो क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इनको आप लोग करना, आज हम लोग इतनी अपनी 1 आवर की क्लास है आज, इनको आप लोग करना क्वेश्चंस को। मैं अभी आप लोगों के लिए फाइल डलवा देता हूं, 5 ही क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इसको एक बार फिर से आप लोग करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में फिर हम लोग पढ़ते हैं। कल सैटरडे है, तो कल मैं आपको पढ़ाता हूं। थैंक यू।